अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब कदर से कदर के दो मानी होते हैं। एक तो है शर्फ के माने में, ये इज्जत वाली रात है, शर्फ वाली रात है, अल्लाह के यहाँ कद्र वाली रात है। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका। बरकत वाली रात है, कद्र वाली रात है, वो रात के जिसके अंदर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। कहाँ से? लौह महफूज में पूरा कुरान करीम अल्लाह ने इस रात में आसमान दुनिया यानी पहले आसमान पर नाजिल किया। फिर पहले आसमान से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अतहर पर 23 बरस की अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा। तो अल्लाह ने चूंकि इस रात में कुरान को नाजिल किया, इसलिए यह कद्र वाली रात है। और दूसरा माना कद्र का तकदीर से है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला साल भर के जो इंतजामात हैं कायनात और इस यूनिवर्स के हवाले से, इंसानों के हवाले से, उसकी जिम्मेदारियां फरिश्तों के सपुर्द करते हैं। तो उस लिहाज से भी एक माना ये भी लिया गया है, लेकिन कद्र शर्फ के माने में ये ज्यादा इख्तियार किया गया है। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र। फिर अल्लाह ने इसकी तारीफ खुद फरमाई, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। आपको क्या मालूम कि कद्र क्या है? कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। और अगर इस उम्मत का पिछली उम्मतों के साथ मुवाजना किया जाए तो ये उम्मत उम्र के एतबार से ज्यादा बड़ी रखने वाली उम्र नहीं है। 60-70 के दरमियान की जो उमूमी एक एज है, एवरेज एज, तो उसमें है। तो इस उम्र के हिस्से में अगर किसी को लैलतुल कद्र जो साल में एक दफा होती है किसी को मिल जाती है, तो उस एक रात को अगर वो कीमती बना लेता है, अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राजी कर लेता है, तो वो गोया 1000 माह से भी बेहतर अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारने वाला बन जाता है। यानी उसकी एक रात 1000 महीनों से भी बेहतर है। कितनी बेहतर है अल्लाह ने उसको जिक्र नहीं किया। खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने। अब इतने बड़ी मर्तबत और शर्फ, वैसे तो एक नेकी 10 के बराबर तो है ही कुरान मजीद में, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, लेकिन इस रात की खूबी कि ये 1000 माह से भी बेहतर है। निशात और तबीयत की ऊपर डिपेंड करता है। मकसूद है कि इस रात में बाकी रातों के मुकाबले में ज्यादा इबादत की जाए। कितनी की जाए? एक आदमी को अल्लाह ने हिम्मत कुव्वत दी है, वो सारी रात इबादत करे। और अगर वो समझता है दिन भर का थका हुआ है, काम काज करता रहा है, तभी इबादत के अंदर निशात और तबीयत में फराखी नहीं है, बोझपन है, गिर रहा है, तो वो आराम कर ले इस नीयत के साथ कि कुछ देर आराम करने के बाद फिर मैं उठ जाऊंगा। तो मकसूद ये है कि इस रात को कीमती बनाए। सबसे कीमती ये बनेगी कि अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई काम इस रात में ना करे, पहली बात। फिर जो तामीरी यानी तखरीब ना हो, फिर तामीर खड़ी करनी है इबादत के जरिए। फिर इबादत की भी कोई खास सूरत मुकर्रर नहीं है। वो इबादत कुरान की तिलावत की सूरत में हो सकती है, नवाफिल की सूरत में हो सकती है, और ये इबादत अल्लाह ताला की जिक्र अज़कार की सूरत में हो सकती है, या इबादत का कुछ हिस्सा सदके की सूरत में भी किया जाए, और दुआ में ये इस वक्त को गुजारा जाए। तो तकसीम कर दिया जाए कि इस रात में कि मैंने इस रात में नवाफिल भी पढ़नी है, कुरान की तिलावत भी करनी है, मैंने जिक्र भी करना है, मैंने दुआ भी करनी है, और कुछ सदका भी करना है, और कुछ वक्त मस्जिद में गुजार ले, कुछ घर में गुजार ले, कुछ बच्चों को भी इबादत के अंदर लगा ले। तो ये सारी चीजें शामिल हो सकती हैं इस रात में। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब पूछा यही सवाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि अल्लाह के रसूल अगर किसी को ये रात मिले तो वो क्या मांगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू मुआफ़ी को पसंद करता है, कि अल्लाह तू करीम है और मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ी को तू पसंद करता है, तो मुझे मुआफ़ फरमा।
تو یہ بہترین دعا ہے، مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے، باقی دعائیں بھی کریں لیکن اس دعا کو بھی ضرور شامل کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ ظاہر شب، جہاں تک ہے نزول قرآن کی بات، وہ تو ظاہر ایک دفعہ ہو چکی، لیکن اس رات کا ہر سال کا آنا، اس رات کا شرف والا ہونا اور بخشش والا ہونا، اس کا تو حدیث سے ثبوت ہے۔ حضور نے فرمایا تم تلاش کرو، حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو رات گزر چکی، ختم ہو چکی، نہیں، تحرو کا لفظ آتا ہے کہ تم اس کو تلاش کرو اس رات کو، اور یہ طاق راتوں میں ملے گی، تو اور اس کے اندر اللہ کو راضی کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال کے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر یہ لمحہ آتا ہے جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ بخشش کا اعلان فرماتے ہیں اور انسانوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اس رات میں اہتمام کی وہ تلقین ہے، بالکل اسی طرح جیسے عید حضور کی زندگی میں بھی ہو چکی اور حضور کی زندگی کے بعد ہر سال عید بھی مناتے ہیں، رمضان کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ایسے شب قدر کو بھی اہتمام کے ساتھ کریں گے۔